हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रॉचेट एंड क्राफ्ट पैराडाइज में। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए क्रिसमस की ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 3 कलर की ऊन ले ली है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रेस बनाने के लिए चोली बनाएंगे और यहाँ पर हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए क्रिसमस की ड्रेस बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बनाएंगे एक नॉट। उसके बाद मैं यहाँ पे 17 चेन बनाऊंगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, ये 17 चेन मैंने बना ली और यहाँ पे अपनी फिंगर रख ली। अब मैं यहाँ पे 3 चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी और इस तरह से थ्रेड को अपने क्रोचेट पे लेके 17th चेन में इसको मैं डाल दूंगी और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। ठीक है, ये देखिए फिर इसके नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे क्रोचेट को डालेंगे और यहाँ पे 3 है, 3 से 2 थ्रेड करेंगे, 2 से 1 करेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। इसी तरह से पूरी रो में हम डबल क्रोचेट बना के कंप्लीट करेंगे। मतलब हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुंच गई हूँ और मैंने यहाँ पे 18 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। देखिए, हम गिन लेते हैं। स्टार्टिंग का 1 थी जो, उसको भी हम एक चेन गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, ये हमारी 18 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से 3 चेन बना लूँगी और 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए, इस लूप में तो हमारी ये चेन है ही। इसके नेक्स्ट लूप में मैं डबल क्रोचेट बनाऊंगी, मतलब 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, उसके नेक्स्ट चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम हर चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, चलिए मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गई हूँ और अब मेरे पास लास्ट में ये चेन बची है। मैं 3 की चेन बनाई थी, मैं उसके फर्स्ट वाले में डालूँगी और यहाँ पर एक लास्ट चेन बना दूँगी। तो देखिए, हमारा वर्क कुछ इस तरह से बन गया है। तो देखिए, हमारी सेकेंड रो में है टोटल 34 डबल क्रोचेट हो गए हैं। अब हम थर्ड रो बनाने के लिए 3 चेन लेंगे और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, मतलब ये 3 चेन, इसको 1 गिनेंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट चेन में एक बार डालेंगे और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसकी नेक्स्ट चेन में हम फिर से डालेंगे और सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में डालेंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में डाल के हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम एवरी थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बार लास्ट में डबल क्रोशिया बना के अपनी थर्ड रो को भी कंप्लीट कर दिया है। देखिए, जब भी हम कान्हा जी की कोई पोशाक के लिए उनकी चोली बनाते हैं, तो अगर हमारी चोली में इस तरह से ये वी बन के आता है तो इट मीन्स हमारी जो चोली है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब चेन्स कोई घटी नहीं है, कोई बढ़ी नहीं है। तो अब हम इसके लिए स्लीव्स, यहाँ से इसमें स्लीव्स बनाएंगे, बैक पोर्शन बनाएंगे और फ्रंट पोर्शन बनाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये 3 चेन बना लिए हैं। अब मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट चेन में डालूँगी और फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर उसके नेक्स्ट चेन में डालूँगी, फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर इसकी नेक्स्ट चेन में डाल के फिर से डबल क्रोशिया। तो हमारे पास यहाँ पे 4 हो गए हैं, हमें टोटल 6 बनाने हैं। एक तो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ले ली थी, तो हम उसे भी डबल क्रोशिया ही कंसिडर करेंगे
और बाकी मैंने 5 जो है यहाँ पे बना लिए हैं। उसके बाद देखिए मैं 10 चेन स्किप करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और अपनी 11 चेन में यहाँ से धागे को इस तरह से लूँगी और यहाँ पे डाल के फिर से डबल क्रोशिया बना दूँगी। ठीक है, और फिर मैं ये 2 3 4 5 6 7 फिर 11 12 और ये 13। ठीक है, 13 मैंने यहाँ पे बुन लिए। मैंने यहाँ पे 6 बुने, 10 छोड़े, 6 बुने, फिर 13 बुने। उसके बाद में फिर से अब 10 छोड़ूंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद 11वें में इस तरह से थ्रेड को लूँगी और फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दूँगी। ठीक है, एक बना, देखिए दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और ये लास्ट की जो चेन है बनाई थी हमने लास्ट में, उसके फर्स्ट हुक पे डाल के इस तरह से मैं छठा बना दूंगी लास्ट में। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, आपको दिख ही रहा होगा वर्क। ये देखिए ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई है और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी जब आप बनाएंगे। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया अब उसके हिसाब से बनाएंगे तो आपको इसमें बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप इजीली अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए आराम से कोई भी पोशाक बनाने के लिए ये चोली बिल्कुल इजी तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गई रो। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने क्रोशिया बचते हैं, आई थिंक 25 बचेंगे। मैं गिन देती हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 ये हुए, और 13 हमने यहाँ बुने थे और 6 यहाँ पर बुने थे, तो 6 6 12 और 13 25 हो गए। ठीक है, तो अब हम 25 में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे ताकि हमारी जो चोली की थोड़ी सी लेंथ है वो लंबी हो जाए। उसके बाद हम अपनी नीचे की ड्रेस बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ये रो देखिए सेकंड चेन में भी इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो हमने 3 की ले ली, उसके बाद बनाया, फिर उसके बाद हमने सेकंड चेन में डाला, फिर हमने थर्ड चेन में डाला। बेसिकली आपको ये देख लेना आप लास्ट में जब आप पूरी रो कंप्लीट कर लोगे कि आपके पास टोटल 25 चेन्स थी, तो उसके बाद एक एक डबल क्रोशेट की बुनने के बाद आपके पास फिर से 25 ही रहने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली तैयार हो गई है। ये चलिए आइए घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मेरा वर्क ख़त्म हुआ था और मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया है। इतना एरिया हमारे पास पहनाने के लिए गोपाल जी को सफिशिएंट होता है। तो हम यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। हमारे वर्क के लास्ट में हमें 25 चेन मिली थी और देखिए यहाँ पर मैंने एक चेन के साथ इसको लॉक कर दिया है, तो यहाँ पे एक चेन स्किप हो गई है। तो अब हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशिया रह गए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम 3 की चेन बनाएंगे और इसकी नेक्स्ट वाली चेन में, एक पे तो हमने ये चेन बना दी, इसकी नेक्स्ट वाली चेन पे हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार और यहीं पे मैं बनाऊंगी 2 बार। तो हमारे पास देखिए पहली चेन में एक बार हुआ, दूसरी में 2 बार हुआ। फिर से नेक्स्ट चेन में हम एक बार बनाएंगे, उसकी नेक्स्ट चेन में फिर हम 2 बार बनाएंगे, उसकी नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार बनाएंगे, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे।
तो इसी तरह से 1 2 1 2 करते हुए हम अपने इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गई हूँ और अब यहाँ पे मेरे पास एक चेन बनी है और मैंने लास्ट में 2 बनाई हैं और यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट में एक बनाई थी। तो हम यहाँ पर अब लास्ट में एक चेन बनाएंगे और अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। और अब इसको बंद करने के लिए मैं ये जो मैंने 3 चेन स्टार्टिंग में बनाई थी, इसके मैं फर्स्ट होल में डाल के इसे कंप्लीट करूँगी। यहाँ से स्लिप नॉट की मदद से बंद कर दिया है। तो ये हमारे पास एक रो बन के तैयार हो गई है। देखिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए दूसरा कलर ऐड कर लिया है दूसरी रो बनाने के लिए। तो अब मैं अपने दूसरे कलर से यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी और सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहले हमने एक बनाया था, अब हम यहाँ पे सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैं नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल 3 हो गए। फिर हम उसकी नेक्स्ट चेन में भी 1 बार बनाएंगे और थर्ड चेन में मैं 2 बार बनाऊंगी। पहले हमने एवरी सेकंड चेन में 2 बार बनाया था, अब हम एवरी थर्ड चेन में 2 बार बनाएंगे। तो देखिए पैटर्न कुछ इस तरह से हो गया। पहले हमने 2 बनाई, फिर हमने 1, फिर 2। ठीक है, अब हम फिर से 1 बनाएंगे, सेकंड फिर से 1 बनाएंगे, उसके बाद अब हम 2 बनाएंगे और हमें सब जगह डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये देखिए हमारा वर्क कुछ इस तरह से। सेकंड रो के वर्क के लास्ट में पहुंच गई हूँ और यहाँ पर मैंने लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना दी हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 1 हुक बचा है। यहाँ से मैंने 2 से स्टार्ट करा था, अब मैं यहाँ पर लास्ट में 1 बना के इस रो को कंप्लीट करूँगी। बहुत ईजी है, आप बस स्टेप फॉलो करते जाइए, आपकी ड्रेस इजी तरीके से बनती जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ये 1 बना दिया और जो ये था फर्स्ट की चेन के थर्ड हुक में डालेंगे और इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारी 2 रो बन गई हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से रेड वाले थ्रेड को निकाल लूँगी। अब मैंने फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाई। फर्स्ट रो में हमने क्या किया था 1 2 1 2, सेकेंड रो में किया हमने 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 4। तो हम पहले में इसी चेन में मैं 1 बार और बना लूँगी डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 बार बना लिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट में 1 बार बनाऊँगी, उसके नेक्स्ट में भी मैं 1 बार बनाऊँगी, उसके नेक्स्ट चेन में भी मैं 1 बार बनाऊँगी, इसकी नेक्स्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो पहले हमने एवरी सेकंड चेन में बनाया था, फिर एवरी थर्ड चेन में बनाया था, अब हम एवरी फोर्थ चेन में बनाएंगे। ये देखिए 2 1 1 1 2, चौथे में जाके हमें 2 बनाने हैं। फिर से देखिए फर्स्ट में हमने 1 बार बनाया, सेकंड में भी हमने 1 बार बनाया, थर्ड में भी हम 1 बार ही बनाएंगे। अब हमारे पास फोर्थ आ गया, फोर्थ में हम 2 बार बनाएंगे। थर्ड में हमने 1 बार बनाया, अब हम फोर्थ में 2 बार बनाएंगे। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये मैं अपने वर्क के लास्ट में आ गई हूँ और अब यहाँ पे मेरे पास 1 2, यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 ही बचे हैं। तो उन दोनों में मैं 1 1 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और अपनी इस रो को कंप्लीट कर दूंगी।
और बाद में इस चेन की थर्ड हुक में जाके इसको स्लिप स्टिच की मदद से ऐड कर दूँगी। ये देखिए हमारा वर्क कुछ इस तरह से लग। ये देखिए मैंने 3 चेन बना ली और सेम चेन में डाल के मैं दोबारा से एक बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दूँगी। तो यहीं पर मेरा ये डबल क्रोशिया बन गया। अब हम नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थर्ड चेन में उसकी नेक्स्ट चेन में भी हम एक बार ही बनाएंगे, फिर हम फोर्थ में भी एक बार ही बनाएंगे, फिर हम फिफ्थ चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा पैटर्न चलेगा एवरी फिफ्थ चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार दोबारा देख लीजिए। ये देखिए अब हमें इस रो में फिफ्थ चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले हमने एक बार बनाया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार और फिफ्थ में हम 2 बार बनाएंगे। एवरी फिफ्थ चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो यही पैटर्न हमें पूरी रो में रिपीट करना है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए ये मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गई हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चेन बना ली है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 बची हैं, तो मैं तीनों में एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। लास्ट में अगर आपके पास जैसे हमारा जो पैटर्न है 1 एक के बाद 4 में चौथे में करना अगर नहीं बच रही, तो जितनी भी चेन बचती हैं हम उसमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करके अपने वर्क को फिनिश कर देते हैं। ये देखिए अब मैं इसकी चेन के लास्ट में डाल के इसको रो को भी फिनिश कर दूंगी और स्लिप स्टिच से ऐड कर दूंगी। ये हमारा वर्क कुछ इस तरह से बन गया है। अब मैं इसकी ये हमने 4 रो बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम 5th रो बनाएंगे। 5th रो बनाने के लिए मैं फिर से इसमें अपना रेड वाला थ्रेड ऐड कर लूँगी। 3 चेन बना के आप सेम लूप में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम इसमें एवरी 5th चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले इसमें हमने 1 बनाया, 2, 3, फिर 4 और 5वें में 2 बार बनाएंगे। 5th राउंड को हमें एग्जैक्ट 4 राउंड की तरह ही बनाना है। इसमें भी हमें 5th वाले में ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसमें हम 6th वाले में नहीं करके 5th में ही करेंगे, तो हमारा 4th रो वाला ही पैटर्न 5th रो में रिपीट होगा। इसी तरह से हम इसमें ये पूरा पैटर्न रिपीट करेंगे और मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने लास्ट रो में पहुँच गई हूँ और 5th वाले में डबल बार बना के मेरे पास ये लास्ट एक ही बचा है, तो मैं यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी और चेन के 3rd हुक में डालूँगी और इसको स्लिप स्टिच की मदद से ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए हमारी कुछ ड्रेस इस तरह से बन के रेडी होगी। ये आपको दिख रही होगी, ये इसकी चोली हो गई, ये इसका घेरा हो गया से। अब मैं यहाँ पर फिर से 3 चेन बना ली है मैंने रेड कलर से ही, और यहाँ पे मैं इसकी नेक्स्ट चेन जो है सेम चेन में मैं एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और अब हम इस रो में जो हमारा पैटर्न चलेगा वो एवरी 6 चेन में डबल बार क्रोशिया होगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद हम फर्स्ट में जाएंगे, एक बार बनाएंगे, फिर दूसरी बार बनाएंगे दूसरी चेन में, फिर तीसरे में बनाएंगे, फिर चौथी चेन में बनाएंगे, फिर 5वीं में बनाएंगे, फिर 6th में बनाएंगे और 6th वाली में हम ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए ये इस तरह से बनेगा, 2 1 1 1 1 1 और 2, यानी कि एवरी 6th चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये वाली जो रो है हम इसमें एवरी 6th चेन में अपना डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने घेरे के लास्ट में पहुंच गई हूँ और ये मेरी 6th रो का लास्ट है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 चेन बना ली हैं क्योंकि ये मेरा 6 था, हम 6 वाले पैटर्न में थे। अब हमारे पास ये लास्ट बचा है तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्रोचेट बनाऊंगी, एक क्रोशिया बनाऊंगी और इसके चेन के 3rd हुक में डालूंगी और यहाँ पे स्लिप नॉट से इसको बंद कर दूंगी। देखिए अब मैं इसमें ग्रीन कलर डिज़ाइनिंग के लिए ऐड करूँगी। ये मैंने एक स्लिप नॉट बना के यहाँ पे अपने थ्रेड को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जहाँ से हमने 3 चेन बनाई हैं सेम हम इसको डालेंगे और स्लिप नॉट की मदद से ऐड कर देंगे। ये देखिए ये कुछ छोटा सा इस तरह से बन जाएगा। फिर से यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में इसको डालेंगे और स्लिप नॉट की मदद से बंद कर देंगे। ये देखिए हमने फिर से यहाँ से पे 3 चेन ली। अब इसको नेक्स्ट चेन में डालेंगे और स्लिप नॉट की मदद से बंद कर देंगे। फिर से देखिए ये हमने 3 चेन ली और नेक्स्ट चेन में स्लिप नॉट की मदद से बंद कर देंगे। इस तरह से हम अपने पैटर्न को रिपीट करके ये वाली रो को कंप्लीट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 चेन लेनी है यहाँ पर और इसके नेक्स्ट वाली चेन में हुक में इसको डाल के स्लिप नॉट से बंद कर देना है। जहाँ पे आप स्लिप नॉट से बंद कर रहे हैं उसी वाले में आपको 3 चेन लेनी है और नेक्स्ट वाले में डाल के स्लिप नॉट से बंद कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गई हूँ। अब 2 बचे हैं, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। 1 2 3 और फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, स्लिप स्टिच से ऐड किया, 1 2 3 स्लिप स्टिच से डाला और इसको यहाँ से निकाल दिया, 1 2 3 और अब ये लास्ट चेन में मैं अपने डालूँगी और स्लिप नॉट से बंद कर दूँगी। अब हमारे पास ये लास्ट में इसको ऐड करने के लिए मैं यहीं से इसको डायरेक्ट ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से बन गई है डिज़ाइनिंग के बाद। अब मैं यहाँ से अपने थ्रेड को कट कर लेती हूँ और अब हम इसी तरह से कॉलर पे और इसके स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ग्रीन कलर ऐड कर लिया है इसमें। अब हम अपनी चोली पे बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक चेन लेंगे, हमने चेन ले ली। उसके बाद थ्रेड को ऐसे लेंगे और सेम जगह पे डालेंगे जहाँ पे चेन बनाई है और 3 से 1 कर देंगे। ये हो गया हमारा डबल हाफ क्रोशिया। फिर से देखिए हमने चेन पे लिया, इस तरह से डाला, यहाँ से निकालेंगे और डबल क्रोशिया। तो हम हर हुक में देखिए 1 ये हुक, 2 हुक, 3 हुक, 4 हुक, 5 हुक, हम सारे में यहाँ पर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मेरे चैनल पे अलग से बॉर्डर की वीडियो अपलोड है, आप उसको देख के बॉर्डर बनाना यहाँ पर चोली पे सीख सकते हैं। 1 2 बहुत इजी है। जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ भी टफ नहीं था, आप आराम से बना के अपने कान्हा जी को ड्रेस पहना सकते हैं। देखिए अब हम इसमें कॉलर वाले एरिया पे आ गए। बस कॉलर वाले एरिया में क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक बार बनाया, फिर ये दूसरी बार बनाया, फिर 2 चेन लेंगे और उसके बाद फिर से डबल बार डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे, मतलब 2 बार डबल हाफ। तो टोटल हमें ऊपर वाली चेन, ऊपर वाला जो ये हमारा हुक है, इसमें हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और अब कॉलर में देख लीजिए, कॉलर में जैसे हमने यहाँ पर एवरी चेन के हुक पे बनाया था, यहाँ पर हम 2 छोड़ेंगे। देखिए जैसे ये 2 छोड़ेंगे,
फिर बनाएंगे, 2 छोड़ेंगे, फिर बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 2-2 के गैप पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने लिया, यहाँ डाला और एक बार, फिर 2 बार। ये 2 बार हो गया। मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना दिया है। हमने यहाँ पर देखिए 2 चेन बनाई थी और यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, तो हमारे ये जो कॉलर है इसकी सेटिंग सही आ गई है बिल्कुल। अब हम इसी तरह से स्लीव्स में बनाएंगे। स्लीव्स में मैंने आपको चोली बनाते टाइम ये बताया था कि यहाँ पे आप 10 चेन छोड़ेंगे, तो उन्हीं 10 चेनों में हमें स्लीव्स बनानी होती हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ये थ्रेड अपना ऐड कर देती हूँ और इसमें भी हमें सेम ही प्रोसेस करना है। जहाँ पे हमने थ्रेड ऐड किया यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, इसी लूप में डालेंगे और यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। वहाँ पे हमने 2-2 बार बनाए थे, यहाँ पे हमें 1-1 बार बनाना है। ये देखिए नेक्स्ट में डाला ट्रिपल क्रोशिया, 3 हुए, 3 से 1, फिर नेक्स्ट में डाला, धागा निकाला, 3 हुए, 3 से 1। इसी तरह से हमें रिपीट करते चलना है और हमारा जो ये बॉर्डर है ये हमारी स्लीव्स में बन जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप बना लेंगे इसको। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी डिफ़िकल्टी दूर करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए मैं वर्क के लास्ट में पहुंच गई हूँ और मैंने यहाँ पे जो वो 10 क्रोशिया हमने छोड़े थे स्टार्टिंग में चोली बनाते टाइम, उस तीनों में उनमें मैंने ये अपना डिज़ाइनिंग कर ली है। अब देखिए लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ एक फंदा और बुन के कि क्या करना है। देखिए हमारे पास ये 10 थे, ये तो हमने बुन लिए। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक यहाँ से और एक सेंटर से। तो अपनी स्लीव्स की देखिए अभी हमारी जो स्लीव्स है ये इस तरह से है, नीचे से नहीं है, ऊपर ऊपर डिज़ाइनिंग हुई है। तो अब मैं यहाँ से एक फंदा उठाऊंगी ये वाला और इस पे डबल हाफ क्रोशिया बनाऊंगी, एक मैं सेंटर से उठाऊंगी, हो जाता है। और इस थ्रेड को यहाँ से लॉक करके कट कर दीजिए और जहाँ से हमने स्टार्टिंग में थ्रेड छोड़ा था उसके साथ इसको बांध दीजिए। ये होता क्या है, अगर धागे बंधे नहीं होते हैं तो फिर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगी अगर आप इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। तो चलिए इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव्स बना देती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या कर। ये देखिए ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए मैंने ये ऊन ले ली है। ये देखिए फ्रेंड्स पगड़ी के लिए मैंने ये एक रो तैयार कर ली है। इसे मैंने 36 चेन लेके 36 डबल क्रोशिया बना लिया है। और अगर आप मेज़रमेंट के हिसाब से देखें तो ये 7 से थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप इसे ऐसे स्ट्रेच करके देखेंगे तो ये पूरा 7 ही होगा। तो हमें इतनी सफिशेंट है अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए। सेकेंड रो के लिए मैंने वाइट कलर ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पर पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और सेम हम नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने लास्ट रो में किया है, यानी कि एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे सारी चेन्स में। तो चलिए डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आगे पगड़ी में क्या बनाना है। अगर आप इससे थोड़ी बड़ी स्ट्रिप भी लेना चाहते हैं, अगर आपको कैप थोड़ी बड़ी चाहिए अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए कि कुछ आपके जैसे बाल आप लगाते हैं कान्हा जी के तो वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो उससे कई बार हमारी जो कैप है वो टाइट हो जाती है। तो उसके लिए अगर आपको लूज़ बनाना है तो आप सेम इसी पट्टी में अपने फंदे इंक्रीज़ कर लीजिए और उसी पे डबल क्रोशिया बनाइए। पैटर्न सेम रहेगा, बस आपको लेंथ थोड़ी लंबी रखनी है अपनी पट्टी की ताकि आपकी जो पगड़ी है वो ये देखिए हमारी ये 2 रो बन के तैयार हो गई हैं 2 कलर से। अब हम सेम तीसरे कलर के साथ करेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। जो चेन आप लास्ट वाली जो चेन की जो थर्ड वाली चेन थी उस मतलब लास्ट जो हमने 3 चेन बनाई थी उसके लास्ट वाले होल में, यानी कि चेन के थर्ड होल में आप
अपना थ्रेड ऐड कीजिए और यहीं पे तीन चेन बना लीजिए और उसको फिर सेकेंड में डाल के नेक्स्ट डबल क्रोशिया बना लीजिए। ये देखिए, इसी तरह से हम हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है गाइस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टेप फॉलो करने हैं कैसे कैसे बन रहा है और आपकी पगड़ी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये तीनों रो बनके तैयार हो गई हैं 3 कलर से, दोनों में डबल डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी बैक साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे और इस पोर्शन को पीछे यहाँ पर ऐसे मैं सिल दूँगी, ऐसी इस वाले को। हमें इसको पगड़ी की शेप देनी है, इस तरह से बना के मैं सिल दूँगी ताकि ये पगड़ी की शेप बन जाए। तो चलिए सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पग बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। बेसिकली होता क्या है, हमें पट्टी उतनी लंबी लेनी होती है जितना बड़ा हमें ये होल चाहिए होता है। जैसे मुझे इतना होल सफिशिएंट लग रहा था अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए, तो मैंने इतना ही बनाया। आप इसको बड़ा चाहते हैं तो पट्टी को बड़ा बनाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपका ये होल बड़ा हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसे इस तरह से कर दिया है। अब मैं आपको इसे सिल के दिखा देती हूँ। इसे आप यहाँ से सिल लीजिए। पग छोटी या बड़ी सिर्फ आप इस पे डिपेंड करेगी कि आपके कान्हा जी कितने बड़े हैं। और अगर आप उनको बालों के साथ पहनाते हैं तो थोड़ा सा कैप का साइज़ चेंज हो जाता है। थोड़ा सा तो स्ट्रेच ऊन में भी होता है, लेकिन अगर आप बहुत पतली ऊन ले रहे हैं तो उसमें उतना स्ट्रेच नहीं होता। तो उसमें आप उसका जो पट्टी है पगड़ी बनाने के लिए थोड़ी बड़ी ही बनाएं ताकि उनको पहनाने में आपको ईजी हो। ये देखिए मैंने इस तरह से कैप सिल ली है। अब मैं इसे यहाँ से लॉक कर दूँगी और अपने थ्रेड को कट कर लूँगी। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई है और ये हमारी कैप हो गई और ये मैंने ड्रेस को कुछ ऐसे डेकोरेट कर दिया है। तो ये हमारी क्रिसमस की ड्रेस बन के तैयार हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैंने अपने 4 नंबर के कान्हा जी को पहना दी है। उनको भी ये बहुत परफेक्ट आ रही है। और वैसे हमने जो ये ड्रेस बनाई थी, हमने ये 5 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई थी। तो ये देखिए 4 नंबर को भी बहुत परफेक्ट तरीके से आ रही है और आप 5 को पहनाएंगे तो 5 को भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राधे।